तो फिक्की कार्यक्रम में आरबीआई गवर्नर को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का आकलन करना, अनुमान लगाना अभी मुश्किल जरूर है, लेकिन हाँ, जून जुलाई में कुछ सेक्टर्स में सुधार के संकेत दिखे हैं। फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति थोड़ी बेहतर होती हुई दिख रही है, इकोनॉमी में भी सुधार के इंडिकेशंस मिले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि आरबीआई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, जब जरूरी होगा आरबीआई नेसेसरी स्टेप्स उठाएगा। तो ये बयान उनकी ओर से आते हुए, लेकिन चलिए वापस रुक करेंगे गोल्ड स्पॉट की तरफ। सोने चांदी में आज मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर दाम 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब हैं। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों पर है। फेड के ऐलान से पहले सोने चांदी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? अभी सोने में निवेश बेहतर है या फिर चांदी पर दाव लगाना चाहिए? इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही इन दोनों प्रेशियस मेटल्स के लिए अब क्या बड़े ट्रिगर्स है, इसी पर हमारा फोकस होगा। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिएटर मनीषा गुप्ता है, रिद्धि सिद्धि बुलियंस के पृथ्वीराज कोठारी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके हैं और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। पृथ्वीराज जी, सबसे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। पहली चीज तो ये कि इंपोर्ट ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि रिकॉर्ड हाई से अगर सोने के प्राइसेस देखें तो अभी भी 4000 नीचे हैं। सोना इन स्तरों के आसपास स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी भले ही डिमांड सुस्त है, लेकिन आगे के लिए इंडिकेशन क्या मिल रहे हैं? तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करोगे तो अभी भी सोने में तेजी ऐसे बरकरार रहेगी कि डॉलर, अगर आप डॉलर इंडेक्स के ऊपर देख रहे हो तो अभी भी डॉलर काफी वीक है। रही बात यहाँ पे, अभी धीरे धीरे सीजन आगे आ रहे हैं, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो अभी भी $30 डिस्काउंट में गोल्ड है, $2.4 डिस्काउंट में चांदी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी डिस्काउंट बरकरार रहेगा जब तक ये सीजन स्टार्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली एवरीवेयर इज द लिक्विडिटी क्राइसिस है ये सब जगह पे, और हर एक लोग अभी प्रॉफिट टेकिंग बुकिंग करने आ रहे हैं। अब जैसे जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट खुल रहे हैं, आने जाने का साधन हो रहा है, तो लोग काफी बेचने भी आ रहे हैं, और उसके सामने डिमांड बहुत कमजोर है। तो उस हिसाब से थोड़ी डिस्पैरिटी मार्केट में, पहले $53 डिस्काउंट तक गया था, अब धीरे धीरे $30 डिस्काउंट पे आ गया। इंपोर्ट की कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। फिजिकल डिमांड अभी कहीं यहाँ पे है नहीं है, इवन चाइना में भी कहीं पे भी डिमांड नहीं है। सिर्फ यूएसए के अंदर अभी भी डिमांड काफी है। आप देखोगे तो फ्यूचर मार्केट और स्पॉट के वर्सेज जो थोड़ा बहुत डिफरेंस पहले कम हो गया था, वापस थोड़ा बढ़ गया है। मुझे लगता है कि टिल द यूएस इलेक्शन ये इसी तरह का वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। अब काफी अप डाउन रहेगा मार्केट में, पर फिर भी मैं सलाह दूंगा कि कोई भी आदमी बाय ऑन डिप्स बाय करके चलिए तो वही बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट रहेगी। एवरीडे आप $40-50 अप डाउन आराम से देखने को मिलेगा, और बहुत सी वॉलेटिलिटी रहेगी, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो रूपी। डॉलर इंडेक्स में भी वैसे तेजी मंदी रहेगी। एब्सोल्युटली कोठारी जी, एब्सोल्युटली कोठारी जी। और जैसे आपने कहा, उठापटक यहाँ पर जारी है, और यूएस के इलेक्शन से पहले और तब तक यहाँ पर मूवमेंट ऐसी ही रह सकती है। लेकिन काफी सारे बैंक्स जैसे सिटी है या बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच है, सबका यही मानना है कि $2100 पर आउंस के लेवल्स हमें इस साल में देखने को मिलेंगे, और अगले साल इसके ऊपर और बिल्डअप देखने को मिल सकता है। तो किस तरह के स्तर फिर हम भारतीय बाजारों में यहाँ पर एक्सपेक्ट करें? देखिए, भारतीय बाजार में अगर डॉलर इंडेक्स डॉलर वीक होते जाएगा तो यहाँ अपना रुपी अप्रिशिएट होते जाएगा। मुझे मैं रुपी को 71-72 रुपी देख रहा हूँ, क्योंकि रुपी अप्रिशिएट होते जाएगा। पर इन टर्म्स ऑफ $2100 होता है तो यहाँ पे आपको 60,000 के आसपास ही भाव आएंगे, 58 से 60,000, क्योंकि यहाँ पे उतना इफेक्ट उस पर नहीं आएगा गोल्ड पे। यहाँ पे $2100 अगर होता है तो यहाँ पे 60,000 के आसपास बाजार 58 या 60 के बीच में होगा। ज्यादा उसके ऊपर मुझे नहीं ध्यान दिख रहा है। पर धीरे धीरे अगर यूएस इलेक्शन के बाद में पोजीशन होती है, वैक्सीन इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर वही गोल्ड 1850 के आसपास आके आने की संभावना है। तो 1850 और ऊपर में 2100 एक रेंज यहाँ पर बन सकती है पूरे साल के लिए। कोठारी जी, एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, और वो ये कि पूरा साल जैसा भी गया हो, लेकिन हर साल का लास्ट क्वार्टर होता है, यहाँ पर सब फेस्टिवल्स और दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, एक्सपोर्ट ज्वेलरी, अब जो लास्ट क्वार्टर के भी नंबर्स आए हैं वो बहुत बेहतर नहीं आए हैं, लास्ट महीने के भी नंबर्स बेहतर नहीं आए हैं ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स को लेके। लास्ट क्वार्टर में आपको लगता है कि एक बेहतर हम यहाँ पर नंबर्स देख पाएंगे? देखिए, जब तक ये पैनिक सिचुएशन है, अभी भी पैंडेमिक की जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, लोग अभी भी डर रहे हैं बाहर जाने से है। फिर पब्लिक व्हीकल्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ट्रेन है, बसेस है, तो इस तरह का अभी तक है। और अभी भी कारीगर्स की प्रॉब्लम है, हर जगह के ऊपर यही है कि 30%, 40% में रन कर रहे हैं, तो मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। अभी भी लॉस में है, बट उसको सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे होप है कि अगर जो फिगर्स है जो डाउन हो जाते हैं, अभी 80,000 पे 95 से 80 पे आ गए, तो ये फिगर जो ड्रॉप डाउन होते हैं तो थोड़ा एक लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और लोग इजीली मूव करने लगते हैं। आज भी डर है, लोग न्यूज देखते हैं, टीवी में देखते हैं तो डर जाते हैं, फैमिली को भेजते नहीं है। तो इस तरह का अभी भी वातावरण है। पर मुझे लगता है कि लास्ट क्वार्टर थोड़ा अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल है,
उसके बाद में मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी ऑब्वियसली आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से थर्ड क्वार्टर अच्छा जाना चाहिए। जी, तो थर्ड क्वार्टर बेहतर रह सकता है और ये एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि जो फेस्टिव सीजन है, दिवाली सीजन है, उससे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सुनील, अगर इमीडिएट व्यू लेना हो तो क्या स्ट्रैटेजी आप रखेंगे गोल्ड पर? अभी 52,000 के आसपास प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, खरीदना है यहां से या फिर कोई और सजेशन है? आज क्योंकि फेड मीटिंग का आउटकम वेट करेंगे लोग, तो थोड़ा रेंज में रहेगा, बट मार्केट वॉलेटाइल जरूर रहेगा प्रेडिक्शंस के बेसिस पे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत डॉलर में जो वीकनेस देखने को नजर आ रही है, उससे थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 51,850 के रेंज में एक बाई एंट्री जरूर देखने को मिल रही है और 51,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 52,300 से लेके 52,400 का एक लेवल जो है डे पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकता है। और डॉलर टर्म में अगर हम बात करते हैं तो $1975 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर से हमें भाव जो है कॉमेक्स पे $2,000 के रेंज में जो है देखने को मिल सकता है। और जो फेड के मीटिंग का आउटकम है, मुझे लगता है वो ज्यादा जोर देंगे इंटरेस्ट रेट को, कब तक वो लो पे रखेंगे फेड फ्रंट पे और कैसे इन्फ्लेशन को बूस्ट करें। तो जो आउटकम आएगा मोर और लेस मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा गोल्ड में। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? क्योंकि जैसे कोठारी जी भी अभी कह रहे थे कि करीबन $2.5 के डिस्काउंट पर चांदी भी यहां पर भारतीय बाजारों में कारोबार कर रही है, लेकिन हल्की सी स्ट्रेंथ यहां पर फिर से लौटी है। मेटल्स का भी थोड़ा सपोर्ट है। सारा का सारा श्रेय एक्चुअली अभी तो यूएस फेड की मीटिंग को जाता है, उसके पहले हमने यहां पर सपोर्ट आता हुआ देखा है, लेकिन यहां आप कैसे कारोबार करेंगे? देखिए, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है क्योंकि जिस हिसाब से चाइना और जर्मनी के डेटा निकल के आए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिख रहा है। तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट इंडस्ट्रियल मेटल्स को मिलेगा और चांदी भी उसे अछूता नहीं है। मुझे लगता है 70,000 का लेवल हो सकता है आज या कल में एक बार क्रॉस करने को मिल जाए। दूसरी तरफ गोल्ड में भी अगर देखें तो जो फेड के अनाउंसमेंट्स हैं वो प्राइमरली रिवॉल्व करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट को लेके। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस खराब हैं यूएस में। वो चाहते हैं कि 5.5 to 6% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे, लेकिन रियलिटी कुछ और है, उससे ज्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो गोल्ड के लिए ये काफी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और यूएस इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और रुपी में भी यहाँ पे फर्दर कमजोरी देखी जा रही है। तो कुल मिला के ये लगता है कि बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखें बोथ गोल्ड एंड सिल्वर पे। ठीक है, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी गोल्ड सिल्वर दोनों पर होनी चाहिए। क्रूड को देख लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में हमने देखा कि कल की 3% की बढ़त के बाद आज फिर से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। जो तूफान सैली है उसके कारण गल्फ ऑफ मेक्सिको में 24% उत्पादन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका में भी इन्वेंट्री घटने से कच्चे तेल की प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए? सुनील, पहले आप बताइए, खरीद के चले यहां से, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस ऊपरी लेवल से तो काफी करेक्ट हुए हैं, तो इन लेवल से क्या व्यू रहेगा? जी दीपाली, मुझे लगता है कि जो हरिकेन की वजह से एक शॉर्ट टर्म में सप्लाई डिस्ट्रप्शन आया है, उसके वजह से हमने ऑलरेडी तकरीबन 170 रुपए का मूवमेंट देख लिया है अपसाइड में। 2,700 के लेवल से हमने अभी 2,870 2,890 के रेंज तक हमने ट्रेड होते हुए देखा है। तो मुझे लगता है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से जो सप्लाई कंसर्न्स है वो वे अप ऑन करेंगे प्राइसेस पे। और इवन लास्ट वीक का जो इन्वेंट्री था वो 2 मिलियन बैरल सरप्लस ही आया था और आज का भी इन्वेंट्री डेटा का अवेट करेंगे लोग। बट मेरा इंट्राडे स्ट्रैटेजी आज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 40 रुपया तेजी ओपन हुआ है आज मार्केट, तो मैं सजेस्ट करूंगा 2,870 के रेंज में एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 2,900 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। फिर से मुझे लगता है 2,810 का एक टारगेट जो है देखने को मिल सकता है क्रूड में। यहाँ पर बिकवाली की राय कच्चे तेल में फिर से आती हुई, लेकिन मेटल्स में भी आज हमने मिक्स तरह के कारोबार देखे हैं। यहाँ पर भी अगर बात करें तो फेड क्या इंतजार रहेगा? डॉलर में हल्की सी वीकनेस है। चाइना का जो फैक्ट्री डेटा है वो 5वें लगातार महीने बेहतर आया और रिटेल सेल्स हमने इस साल में पहली बार अगस्त में बेहतर आती हुई देखी। तो क्लियरली काफी हद तक जो सपोर्ट है वो यहाँ पर चाइना से अभी भी मेटल्स में बरकरार है। जयप्रकाश, आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को और यहाँ पर क्या राय होगी? देखिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में मनीषा मुझे लगता है जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहना चाहिए। कॉपर प्राइसेस मुझे लगता है 534 535 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मीडियम टर्म आउटलुक
रखें तो अगेन यहाँ पे फंडामेंटल्स पे चीजें जाके फिर से रुकेंगी कि डिमांड साइड डिस्ट्रक्शन है, सप्लाई कंसर्न्स जो थे वो धीरे धीरे अगर चिली में माइंस खुलते हैं तो वो सप्लाई डिसरप्शंस भी हट जाएंगे, तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। बट करेंटली इस वीक के लिए मुझे लगता है मोमेंटम के साथ रहना चाहिए। बाई पोजीशन बनाए प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अगर 524 का स्टॉप लॉस रखें 534-35 का टारगेट पॉसिबल है देखने को मिल जाए। जी सुनील, आपकी कोई पिक रहेगी बेस मेटल पैक से? जी दीपाली, मुझे भी लगता है कि कॉपर एक पिक ऑफ द डे के तौर पे यूज किया जा सकता है। 528 529 के रेंज में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज युआन जो है 16 मंथ हाइस पे है अगर डॉलर के मुकाबले देखें तो। और इवन आई थिंक उनका मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी अच्छा आया है, और इवन इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 5.6% बेहतर आया है अगर हम अगस्त मंथ की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल फैक्टर्स मुझे लगता है कि डे पर्सपेक्टिव से जरूर कॉपर को सपोर्ट कर सकती हैं। तो 528-29 के रेंज में बाय इनिशिएट करके चलें, 526 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 534 तक का डे पर्सपेक्टिव से टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपर पर ही खरीदारी करने की सलाह है। 534 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे, साथ ही एग्री कमोडिटीज पर रहेगा फोकस। तो जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कमोडिटी बाजार में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है हॉट कमोडिटीज। तो आज दीपाली से जानते हैं कि कौन सी कमोडिटी में आगे एक्शन दिख सकता है। आज की हॉट कमोडिटी एग्री स्पेस से ही है। टर्मरिक बायोन डिप्स की स्ट्रैटेजी टर्मरिक पर रख सकते हैं। 5820 के लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह है। जो टारगेट्स होंगे वो 6040 के होंगे, और जो स्टॉप लॉस रेकमेंड किए जा रहे हैं वो 5700 के हैं। कई सारे फैक्टर्स है कि क्यों टर्मरिक में बाइंग करनी चाहिए। दरअसल स्पाइस बोर्ड ने ऑलरेडी बताया है कि 2019-20 में जो क्रॉप है वो सालाना आधार पर 2% कम रही है। एक्सपोर्ट्स इनफैक्ट बढ़े हैं, और साथ ही अगर आप एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे तो मिडिल ईस्ट, यूएस, यूके और यूरोपियन मार्केट से काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। और पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वहां पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी 20% से ज्यादा का जंप हमने पिछले क्वार्टर में देखा था टर्मरिक एक्सपोर्ट में। तो यही तमाम फैक्टर्स। इसके अलावा एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो कोरोना की वजह से जो इन्फेक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है, उसके लिए भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी जो टर्मरिक की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है। तो यही तमाम फैक्टर्स हैं। अभी हल्के से दबाव के साथ फ्लैट ट्रेड कर रहा है ये, लेकिन अगर 5820 के आसपास पहुंचे तो उन स्तरों पर जरूर लेना चाहिए 6020 के टारगेट्स के लिए। तो टर्मरिक यहां पर खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, हल्दी बिल्कुल यहाँ पर सोने की तरह महकी है और चमकी भी है। भाव अगर देखें और खरीदारी की राय यहाँ पर आज दीपाली आपके लिए लेके आती हुई 6020 6040 तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और सेक्टर जहां पर बहुत ज्यादा तेजी है वो है वेजिटेबल्स, और इसमें भी आलू, प्याज, टमाटर आम आदमी की परेशानी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आलू 40 रुपए किलो तो टमाटर 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। आखिर इन सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे कॉलीग असीम मनचंदा जुड़े हैं। असीम नमस्कार। पिछले कई दिनों में हमने बढ़त यहां पर आते हुए देखी है, और प्याज पर तो सरकार ने कदम भी उठाया है। अब यहां से क्या क्यूज हैं? जी सही कहा आपने। देखिए, आलू, टमाटर और प्याज, ये जो 3 प्रोडक्ट्स है, ये हर किचन की जरूरत है, हर आम आदमी की जरूरत है, लेकिन इनके दाम जो है पिछले कई दिनों से आम आदमी की परेशानी जो है बढ़ा रहे हैं। आलू के आपने दाम देखा होगा कि पिछले 1 महीने से 40 से 45 रुपए के बीच में जो है वो चल रहा है। खासतौर पर कि आलू के पिछले साल के मुकाबले जो है आलू की फसल जो है कम हुई थी, तो अब जो आलू जो है कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है, और जब तक आलू जो है नया आलू अक्टूबर में आएगा तब तक आलू के दाम जो है कम नहीं होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं टमाटर की, तो टमाटर की फसल जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जो खराब हुई है, जिसके चलते टमाटर के दाम भी काफी तेजी से जो बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में टमाटर के दामों में करीबन 80 से 100% का उछाल जो है वो आया। कोलकाता में टमाटर के दाम जो है 100 रुपए जो है पहुंच गए। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में टमाटर जो है 80 रुपए किलो जो है वो बिक रहा है। जल्दी इसके दाम जो है बढ़ेंगे। प्याज के दाम जो है वो भी आपको बढ़ते हुए जो है दिखाई पड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ी मंडी है लासलगांव, वहां पर प्याज जो है 1900 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो पहुंच गए। वहां पर दाम जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। सरकार को भी पता है कि प्याज की फसल जो है इस बार बारिश और बाढ़ की वजह से खराब हुई है, तो सरकार ने उसको देखते हुए सबसे पहले तो निर्यात के ऊपर रोक जो है वो लगा दी है, और कई सारे कदम जो है सरकार उठाने की तैयारी जो है वो कर रही है। लेकिन एक बड़ी चीज इसमें देखने को मिल रही है कि होलसेल और रिटेल के प्राइस में काफी बड़ा गैप है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जमाखोरी की आशंका जो है
वो भी देखने को मिल रही है। एक बात आपको याद दिला दूं कि सरकार ने आलू और प्याज को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर जो है वो निकाल दिया है। तो इसका मतलब सरकार वहां पर अभी जो स्टॉक लिमिट जो है पहले लगाती थी, अब स्टॉक लिमिट जो है वो नहीं लगा सकती है। तो एक तरफ वहां पर जमाखोरी की आशंका जो है वो भी दिखाई पड़ रही है कि आने वाले दिनों में आलू और प्याज दोनों के दाम जो है वो बड़े हुए जो है रहेंगे और लोगों की जो परेशान जो है वो करते रहेंगे। जी हाँ असीम, पिछले एक महीने में हमने काफी ज्यादा बढ़त यहाँ पर इन प्राइसेस में आते हुए देखी है। हमारे साथ अशोक वलुन जब फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार। हमारी बात आपसे पहले भी हुई थी, सरकार ने यहाँ पर प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी और अब ये बात हो रही है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है प्याज का वो शायद वहां पर उसके ऊपर अब यहाँ पर मीटिंग की जाएगी, बातचीत की जाएगी। आप लेटेस्ट यहाँ पर क्या सुन रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है और ये जो बढ़ते भाव हैं इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? नहीं, इसमें बात ऐसी है कि अभी देखो होलसेल मार्केट में 25 रुपया तक जो आलू के प्याज है, आलू और अनियन के भाव है वो क्या ज्यादा भाव नहीं है। और इसके अगर चलते हुए अगर केंद्र सरकार ने इमीडिएट अगर ये बंदी लगाई है तो ये एकदम गलत है ना। ये बंदी लगा के फार्मर्स के ऊपर अन्याय करने की बात हो रही है। जैसे कल हमने बताया कि पवार साहब से हम लोगों ने कल परसों बात की है, आज भी संसद में ये मुद्दा उठाया जाएगा और शाम तक इसका कुछ ना कुछ अंजाम आएगा। लेकिन आगे चल के जो फार्मर्स के ऊपर जो अन्याय हो रहा है ये एकदम गलत है। गवर्नमेंट ने ये इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए था, कुछ दिन और रुकना चाहिए था, ऐसा हमारा कहना है। जी हाँ अशोक जी, आपसे एक्चुअली हम यहाँ पर बार बार जुड़ते रहेंगे। जैसे अशोक जी ने कहा कि आज पार्लियामेंट में भी इसे फिर से उठाया जाएगा और सरकार की तरफ से और भी कोई मूव्स यहाँ पर शायद आते हुए नजर आएंगे। एज ऑफ नाउ हमने प्याज के एक्सपोर्ट पे यहाँ पर लगाम लगते हुए देखी है, लेकिन यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि किसानों के लिए वो बहुत फेवर में नहीं है। और जैसे असीम अभी हमें बता रहे थे कि होलसेल यानी कि जो भाव किसानों को मिल रहा है और जो भाव हम जैसे कंज्यूमर्स अदा कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसको भी गैप को नैरो करने के लिए भी यहाँ पर शायद कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आपकी कहां पर नजर है, क्योंकि भाव हमने यहाँ पर काफी सारी कमोडिटीज के बढ़ते हुए देखे हैं। जी मनीषा जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में फेस्टिव डिमांड के चलते इंप्रूवमेंट हमने देखा हुआ है। अगर हम चने का प्राइस देखें तो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 5070 के रेंज में चल रहा है। हालांकि आज 20 रुपया मंदा चल रहा है और इवन सोयाबीन के प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आज देखने को मिला है। 3900 के रेंज में हमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। बट डे पर्सपेक्टिव से अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए, मुझे लगता है कि चने में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। आज 5070 के रेंज में अगर सेल इनिशिएट करके चलते हैं, 5100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले तो 5010 तक का एक रेंज जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि एकरेज अच्छी है और आने वाले समय में बेटर मॉनसून की वजह से माल जो है मंडी में पहुंचना शुरू हो जाएगा, तो प्राइसेस पे थोड़ा दबाव जो है देखने को मिल सकता है। तो डे पर्सपेक्टिव से चना बेच सकते हैं और अगर किसी को सोयाबीन में भी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। डे पर्सपेक्टिव से एक अच्छा मौका नजर आ रहा है। 3900 के रेंज में अक्टूबर सोयाबीन खरीद सकते हैं और 3960 का एक टारगेट लेके चलें और 3870 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि सीबोर्ड सोयाबीन अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि क्रॉप कंडीशन वहां पे डिटोरिएट हो रही है। इवन क्रॉप डैमेजेस भी जो रिपोर्टेड है डोमेस्टिक मार्केट में, उससे भी थोड़ा सोयाबीन के प्राइसेस में जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इवन सोयाबीन डे पर्सपेक्टिव से बाय करके चल सकते हैं। चलिए, जहां तक खाने की चीजों की बात है, यहाँ पर बढ़त हमने लगातार बनते हुए देखी है। चने में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन सोयाबीन में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद। लेकिन इसी के साथ सुनील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी शुक्रिया करना चाहेंगे अशोक, असीम साथ में जुड़ने के लिए और जयप्रकाश। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।